हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790 555 3851। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। एमपी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और इसके अलावा सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जल्द ही आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं उसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है या कहलाता है। विकल्प में यहाँ पर वर्गीकृत व्यक्ति है, आदर्श शून्य व्यक्ति दिया गया है, सीमांत व्यक्ति और असामान्य व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? एक व्यक्ति है जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह व्यक्ति चाहता है और जिसे उसका अपना समूह भी अस्वीकार करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सीमांत व्यक्ति कहा जाता है। सीमांत व्यक्ति, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है यह रॉबर्ट पार्क की है। अच्छा, सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है या सीमांत व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर इससे मिलती जुलती अवधारणा की बात की जाए, संदर्भ व्यक्ति, संदर्भ व्यक्ति की बात किसके द्वारा की गई है? तो संदर्भ व्यक्ति की बात रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने संदर्भ व्यक्ति की बात की है और संदर्भ व्यक्ति के दो प्रकार रॉबर्ट किंग मर्टन ने बताए हैं। सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति, सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति है। इसके अलावा नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति है। सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति और नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति की जो बात है ये रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संदर्भ व्यक्ति हो गई और इसके अलावा बात की जाए प्रभु व्यक्ति की, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने की दी है? एससी दुबे ने। ठीक है, एससी दुबे के द्वारा प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई है। यहाँ पर सीमांत व्यक्ति होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क। सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की बात किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? बताइए, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एकल विवाह है, क्रमिक एकल विवाह दिया गया है, बहुभार्यता है, क्रमिक बहुभार्यता है। बताइए इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक एकल विवाह। क्रमिक एकल विवाह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मिलान करना है, भूमिका ग्रहण, भूमिका निभाना, किसी की भूमिका का प्रदर्शन और भूमिका प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर हो जाएगा। भूमिका ग्रहण की बात की जाए तो बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण, ये भूमिका ग्रहण हो जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए भूमिका निभाने की तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना, ये हो जाएगा। और किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना, ठीक है, किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना तो यहाँ पर शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण है। और भूमिका प्रदर्शन की बात की जाए तो छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। ओके, तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है,
यहाँ पर विकल्प में थोड़ा डाउट है भूमिका प्रदर्शन वाले में। ठीक है, छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना, किसी की भूमिका का प्रदर्शन करना, शेक्सपियर वाली ये वाला सही है। भूमिका निभाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाना है। भूमिका ग्रहण बालक का, यहाँ पर छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना भूमिका प्रदर्शन कहलाएगा, ये इसमें थोड़ा डाउट है। बाकी के सारे सही हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न है किसने सामाजिक गतिशीलता को पुनरुत्पादक, प्रवासी और प्रौद्योगिक स्वरूपों में वर्गीकृत किया है? विकल्प में यहाँ पर सोरोकिन, जोसेफ एकॉल, हॉट एंड हंट, फ्रैंक पार्किन यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? सोरोकिन के द्वारा की गई थी। सामाजिक गतिशीलता की बात सोरोकिन ने की थी। सोशल मोबिलिटी में बात की थी। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है और ये कब आती है? 1927 में आती है, 1927 में ये पुस्तक आती है। पुनरुत्पादक सामाजिक गतिशीलता, प्रवासी सामाजिक गतिशीलता और प्रौद्योगिक सामाजिक गतिशीलता की बात जोसेफ ए कॉल के द्वारा की गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि, आइए ऑप्शन देखिए। पहला है उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो, दूसरे वर्ग के साथ उन्हें समान लड़ाई लड़नी हो, वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, वे संयुक्त प्रयास द्वारा अपनी जीविका अर्जित करें। पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि कौन सा सही विकल्प होगा? उत्पादक शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध हो और दूसरे वर्ग के साथ उन्हें संघर्ष करना हो, लड़ाई करना हो। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा दी गई है। स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है और मिथ्या चेतना की है। ठीक है, मिथ्या चेतना की अवधारणा भी इन्होंने दी है। अधोसंरचना, अधोसंरचना, अधिसंरचना की बात की है। दो तरह की संरचना की बात की है, अधोसंरचना और अधिसंरचना। ये दो प्रकार संरचना के मार्क्स ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन है, सी लेवी स्ट्रॉस है, टॉलकेट पार्सन्स है, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा की बात किसके द्वारा की गई है? किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी ये मर्टन के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है, ऑप्शंस में है एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था या फिर एक सामाजिक कार्य। हिंदू प्रथा या हिंदू धर्म के अनुसार विवाह क्या है, या हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। ठीक है, पवित्र धार्मिक संस्कार है और ये किसके द्वारा बात कही गई है? के एम कपाड़िया। ठीक है, के एम कपाड़िया ने बात की है। हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य भी बताए गए हैं। ठीक है, हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म है, प्रजा है और रति है। और ये 3 उद्देश्य आपको क्रम में याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है किसके द्वारा ये बात कही गई है? कपाड़िया है। ठीक है, हिंदू धर्म के उद्देश्य क्या है, कितने हैं, ये पूछे जाते हैं, कौन से हैं, धर्म, प्रजा, रति, और इसको सही क्रम में लगाने को आता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसके अनुसार विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है जो सामाजिक अर्थों में वंशावली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस में मेलानोवस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, एडवर्ड लीच है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक यहाँ पर दिया गया है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में वैध स्थान प्राप्त होता है जो सामाजिक अर्थों में वंशावली के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने अपराध संबंधी मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया है? ऑप्शंस में मर्टन, क्लोवर्ट एंड ओलिन है, एल्बर्ट कोहेन है, लेपियर यहाँ पर दिए गए हैं। अपराध संबंधी मूल्य अभिमुखीकरण या विचलित उपसंस्कृति का सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पर राइट होगा एल्बर्ट कोहेन। ठीक है, एल्बर्ट कोहेन होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से किसने कृषक समाज को आर्थिक आधारों पर 4 वर्गों में विभाजित किया। आधार क्या है, आर्थिक। अब देखिए 4 वर्ग हैं, बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक और कृषि श्रमिक। विकल्प में डेनियल थार्नर, धनाग्रे, आंद्रे बेत्ते, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ यहाँ पर दिए गए हैं। बड़े भूस्वामी, पशुपालक पूंजीपति, लघु कृषक और कृषि श्रमिक 4 वर्ग हैं आर्थिक आधार पर। किसके द्वारा बताए गए हैं, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर धनी किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान में विभाजित किया है। विकल्प में आंद्रे बेत्ते हैं, डेविड हार्डीमैन है, राधा कमल मुखर्जी है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। कृषक वर्गों को जोत भूमि के आधार पर धनी किसान, मध्यम और दरिद्र किसान में किसने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर राइट होगा डेविड हार्डीमैन। ठीक है, आधार भी याद रखा करें, कभी कभी आधार भी पूछ लिया जाता है, चाहे वो समूह के प्रकार हों, किस आधार पर बताए गए हों, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो धनी, मध्यम और दरिद्र किसान की बात किसने की है, डेविड हार्डीमैन, और आधार क्या है, जोत भूमि का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है किसने कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। राधा कमल मुखर्जी, डीएन मजूमदार, एससी दुबे, एआर देसाई यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कृषक समाजों में 9 व्यवसायों को 3 वर्गों में विभाजित किसके द्वारा किया गया है, सही यहाँ पर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों का संस्करण इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, मूल्यों का संस्करण और साध्य व साध्य, ठीक है, साध्य व साधन मूल्य की बात की गई है। साध्य मूल्य और साधन मूल्य ये राधा कमल मुखर्जी ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जेमिन शेफ्ट एंड जशल शेफ्ट, टॉनीज, पवित्र और लौकिक, हॉवर्ड बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि, यहाँ पर ये परिस्थिति की बात हो रही है, लेंटन, और इसके अलावा अंता व बाह्य समूह, कूले। तो सभी जानते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट कूले के द्वारा नहीं दिया गया है, समनर व केलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए व्यक्तियों अथवा समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति, सामाजिक संरचना, व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम, सामाजिक व्यवहार, व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है, सामाजिक समूह, या फिर समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना, सामाजिक समानता। सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है व्यक्तियों और समूहों के अंतर व्यवहार की पद्धति सामाजिक संरचना है, व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का समागम, सामाजिक व्यवहार, व्यक्तियों का इकट्ठा समूह जो व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से वार्तालाप करता है, अंतर क्रिया करता है, सामाजिक समूह, समाज में समूहों के बीच संरचित असमानताओं का होना, सामाजिक समानता कैसे हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर है कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किसने किया। दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर विकल्प है। राइट यहाँ पर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वेबर यहाँ पर राइट है और वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये सामाजिक क्रिया की बात की थी। ठीक है, सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया था और सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए गए थे वेबर के द्वारा। पहली जो सामाजिक क्रिया है ये तार्किक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तार्किक सामाजिक क्रिया की बात की गई है वेबर के द्वारा। दूसरी क्रिया है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरी हो जाएगी भावात्मक सामाजिक क्रिया। ठीक है, भावात्मक सामाजिक क्रिया है, भावात्मक सामाजिक क्रिया है। और आखिरी चौथी नंबर की हो जाएगी परंपरागत सामाजिक क्रिया, परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक है, और ये क्रम में लगाने को आता है तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभाविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन किसने किया। यहाँ पर ऑप्शंस में है AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, A रुद्रा, SC दुबे यहाँ पर है। सही यहाँ पर हो जाएगा रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है शिवा एंड हर सिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है। शिवा एंड हर सिस्टर, ऑप्शंस में है करण कपाड़िया, गीता रॉय,
करुणा चान्ना और उमा चक्रवर्ती, शिवा एंड हर सिस्टर, किसकी पुस्तक हो जाएगी? शिवा एंड हर सिस्टर करीन कपाड़िया की। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन के लिए वापस उसे लौटना पड़ता है। ऑप्शंस में है पीवी यंग, बोगार्डस, गुड एंड हॉट, नील्स एंडरसन। किसके द्वारा ये बात कही गई है? जो विज्ञान है, साइंस है, यह अवलोकन से शुरू होता है और अंतिम वैधता के लिए उसे अवलोकन पर ही पुनः वापस आना पड़ता है, लौटना पड़ता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? गुड एंड हॉट के द्वारा कही गई है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा गुडे ने दी है। भूमिका सौदेबाजी की जो अवधारणा है, भूमिका सौदेबाजी की जो अवधारणा है, ये गुडे एंड हॉट के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, परिवार केवल एक संस्था है, परिवार केवल एक समिति है, परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। सही है बताना है परिवार से संबंधित। तो यहाँ पर क्या होगा? परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है और परिवार एक न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है, विवाह का स्वरूप किस जनजाति में कौन सा पाया जाता है? बात की जाए परिवीक्षा विवाह की, तो यह कुकी जनजाति में पाया जाता है। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में पाया जाता है। इसके अलावा हट विवाह की बात की जाए तो यह विवाह बिरहोर जनजाति में पाया जाता है। सेवा विवाह खस जनजाति में है और जो परीक्षा विवाह है ये गुजरात की भील जनजाति में पाया जाता है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार के प्रकार से संबंधित दिए गए हैं, मिलान करके बताइए सही क्या है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मानव प्राणियों का पुनरुत्पादन, ये किससे संबंधित होगा? परिवार का जैविकी प्रकार, सांस्कृतिक हस्तांतरण संबंधित होगा, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, श्रम विभाजन हो जाएगा, परिवार के आर्थिक प्रकार से, और परिस्थिति प्रदान करना, ये परिवार का सामाजिक प्रकार हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, कौन सा युग्म सही है ये बताना है। झूम कृषि, मुरिया जनजाति, स्थायी कृषि बेड़ोई, पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल, आखेट एवं भोजन संग्रह बुशमैन जनजाति। सही बताना है। तो झूम जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, ये मुरिया जनजाति से हो जाएगा। और इसके अलावा आखेट एवं भोजन संग्रह ये बुशमैन जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर विकल्प सी है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। ऑप्शंस में है सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जाति, वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी है, अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था, या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति। सांस्कृतिक प्रभु का तात्पर्य फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार क्या है? वह संस्कृति जो कि बाकी अन्य संस्कृतियों पर हावी होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। सांस्कृतिक प्रभु की अवधारणा किसने, या फिर सांस्कृतिक प्रभु की बात किसने की है? जेम्सन ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में, और इनके इस सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन के द्वारा की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नाडेल दिए गए हैं। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई किसने कहा है? यहां पर राइट होगा पार्सन्स, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया है?
स्टेटस एंड रोल की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात स्टेटस एंड रोल की लिंटन के द्वारा की गई थी द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में की गई थी। और ये जो पुस्तक आती है ये 1936 में आती है। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रोल सेट है, स्टेटस सेट है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का है, ये सभी मर्टन के द्वारा दिए गए हैं, रॉबर्ट किंग मर्टन। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए हाइपोगैमी क्या है। हाइपोगैमी हम किसे कहेंगे, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह करना, ठीक है, किसी उच्च कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह करना, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, मैक्स वेबर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स अर्थ को ही इंपॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थ यानी कैपिटल पूंजी को, और इनका कहना था अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। वर्ग को ये अर्थ यानी कैपिटल पूंजी के आधार पर ही कार्ल मार्क्स परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्न में से किस जनजाति में पाई जाती है। खड़िया, कुकी, गोंड, भील जनजाति यहाँ पर दिए गए हैं। परिवीक्षा विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, कुकी जनजाति में, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किसने आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता को माना। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता, अति बुद्धि संगतता, हाइपर रियलिटी की बात किसने की है, जॉर्ज रिट्जर ने, ठीक है, जॉर्ज रिट्जर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पुस्तक है सोसाइटी इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। डी.एन. मजूमदार, डी.पी. मुखर्जी, एन.के. बोस, डेविड जे मेडलबॉम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोसाइटी इन इंडिया किसकी पुस्तक है, डेविड जे मेडलबॉम की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है ये किसका है, किसने दिया है, सोरोकिन ने दिया है, ठीक है, सोरोकिन ने दिया है। और इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, इसके अलावा पेंडुलम का, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उतार चढ़ाव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी का है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये बुक किसकी है, पीएच प्रभु, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, के.एम. कपाड़िया या फिर एस.सी. दुबे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है, भारत में विवाह एवं परिवार, किसकी ये बुक है, के.एम. कपाड़िया की है, के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप है सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न है वह जादू जो जादूगर के अपने समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है ये कहलाता है काला, सफेद, वैज्ञानिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए काला और जो सफेद जादू है इसकी बात किसने की थी, मेलानोवस्की ने की थी। मेलानोवस्की ने व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक की बात की थी। और जो सफेद जादू है ये इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण होता है, दूसरों की अच्छाई भलाई के लिए जो जादुई क्रियाएं की जाती हैं वो व्हाइट मैजिक में आती हैं। बल्कि और जो ब्लैक मैजिक है इसका उद्देश्य दूसरों को कष्ट हानि पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये दो जो प्रकार हैं जादू के वो मेलानोवस्की के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर सफेद जादू होगा, व्हाइट मैजिक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह किसका कहना है। ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, दुर्खिम और मैकेवरन पेश दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कहना रॉबर्ट बियरस्टेड का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर, पैरेटो, हिगल यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
विचार सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये कहना मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थितियां संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने किया है? या समाज के दो प्रकार, परिस्थिति समाज और संविदा समाज, किसने बताया? देखिए, परिस्थिति समाज में हेनरी मैन का कहना था कि इसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व ज्यादा होता है, और जो संविदा समाज है इसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व ज्यादा होता है। ठीक है, अर्जित संविदा समाज इसमें अर्जित परिस्थितियों का महत्व ज्यादा होता है, जैसे कि वर्ग व्यवस्था पर आधारित पश्चिमी समाज, और परिस्थिति समाज जिसमें प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं, इसमें जाति व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज की ये बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? तो नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट सभी जानते हैं, किसके द्वारा बताया गया था? वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा अलग थलग की नीति, ठीक है, अलग थलग की जो नीति है या पृथककरण की जो बात है, ये वेरियर एल्विन ने ही की थी। आइसोलेशन पॉलिसी की बात वेरियर एल्विन के द्वारा ही की गई है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? अब देखिए, लघु समुदाय की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ये लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। 4 विशेषताएं ये बताते हैं, कौन सी नहीं है ये बताना है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता थी। यहाँ पर द्वितीय व्यवसाय की बात नहीं की गई है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, यहाँ पर विशिष्टता होना चाहिए। ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय की बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने निम्न में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है? देखिए, सबसे पहले तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु परंपरा और वृहद परंपरा, ये 2 तरह की परंपराओं की बात की थी। इसकी आलोचना में एस.सी. दुबे का कहना था कि यह बात भारतीय संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में कहना कि सिर्फ 2 तरह की परंपराएं, लघु परंपरा और वृहद परंपरा पाई जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म, प्रजाति, जाति के लोग रहते हैं, उनके अपना अपना कल्चर है, उनकी परंपराएं हैं, और उन्होंने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, बहुल परंपरा की बात की थी। इसमें क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, और इसके अलावा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा और पश्चिमी परंपरा की भी बात की थी। ठीक है, तो ये टोटल 6 तरह की जो परंपराएं हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? ये याद रखिएगा, एस.सी. दुबे ने बताए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर देखिए, अभी बताया गया ना, इस तरीके से पहचानना होता है, तो हो सकता है इसमें से आप जो विकल्प देख रहे हैं वो ना होकर ये 2 दे दिया जाए, आपको पूरा याद करना है। तो बहुल परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है वो एस.सी. दुबे द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ब्रोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? ब्रोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? तो एल्विन रेकलेस ब्राइस है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है प्रकारवादी, संघर्षवादी, सावेवी, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, सही यहाँ पर होगा सावेवी। ठीक है, सावेवी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक संरचना का यथार्थ से संबंधित नहीं होती, यथार्थता से संबंधित नहीं होती है, या सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये किसका कहना है? ये कथन तर्क किसका है? लेवी स्ट्रॉस का है। और इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा भी दी है। संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस की है। इसके अलावा नातेदारी अणु की बात भी इनके द्वारा की गई है। नातेदारी अणु का जो कॉन्सेप्ट है ये लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा को किसने सूत्रपात किया है? यानी कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की जो अवधारणा है ये कॉन्सेप्ट किसका है? कल्चरल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है? बोर्दियू का है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपत्ति और पूंजी के 4 प्रकार बोर्दियू के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, आर्थिक संपत्ति या पूंजी है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी या संपत्ति
तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी या संपत्ति, और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा प्रतीकात्मक। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी या संपत्ति हो जाएगा। यहाँ पर बोर्डियो है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है? खान पान पर प्रतिबंध, समानता, संस्तरण, आपसी सहयोग का अभाव। तो जाति व्यवस्था से संबंधित कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता तो देखने को मिलती ही नहीं है, तो सेकंड यहाँ पर कट हो जाएगा। इसमें सेकंड है, ये है। अब इन दोनों ऑप्शंस में से बताइए सही क्या है? खान पान पर प्रतिबंध होता है और यहाँ पर संस्तरण, ये दो विशेषताएं हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण की चर्चा कौन करते हैं? एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मर्टन, ए.जे. स्टॉफर और टी. न्यूकॉम्ब यहाँ पर हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में पूर्वाभासी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संदर्भ समूह की समाजशास्त्र में सबसे पहले बात मर्टन ने ही की थी, लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, तब वहां पर हाइमैन हो जाएगा। लेकिन समाजशास्त्र में संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की बात पूछी जाती है तो वहां पर मर्टन ने की है। प्रश्न है, वेबर के स्त्रीकरण के प्रारूप को जाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, जे.एच. हट्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। वेबर ने स्त्रीकरण का बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी या फिर इनका जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है यह त्रिआयामी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसका है? वेबर का है, मैक्स वेबर का है। और इसमें इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक की बात की है। आर्थिक की बात करते हैं तो ये वर्ग को परिभाषित करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। सामाजिक की जब बात करते हैं तो इसमें स्टेटस आ जाता है, परिस्थिति। और इसके अलावा जब राजनीतिक की बात करते हैं तब ये वे दल यानी कि पार्टी की बात करते हैं। और यहाँ पर आंद्रे बेते हो जाएगा कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1958 में आती है। और यही तीन इनके सामाजिक स्त्रीकरण के आधार भी रहे हैं, जाति, वर्ग और शक्ति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भूमिका पुंज, पुंज, परिस्थिति क्रम की अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की हैं? लिंटन, नाडेल, मर्टन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये सारी अवधारणाएं रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद यहाँ पर 15, 47, 17 और 19 दिया गया है। सही यहाँ पर अनुच्छेद 15 है। ठीक है, आर्टिकल 15 है। और 17 की बात की जाए तो ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, संदर्भ समूह को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? सबसे पहले देखिए सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, रेफरेंस ग्रुप की बात किसने की थी? हाइमैन ने की थी। समाजशास्त्र में किसने की है? मर्टन ने की है। समाजशास्त्र में किसने की है? मर्टन ने की है। प्रश्न है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कोजर दिख रहे हैं, कोजर एंड रोजनबर्ग, ये यहाँ पर नहीं होंगे। कोजर ने तो सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, संघर्ष का परिणाम सिर्फ विघटनात्मक नहीं होता बल्कि संगठनात्मक भी होता है। वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात की थी इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन होता है? ऑप्शंस में है संरचनात्मक परिवर्तन,
स्थितिकीय परिवर्तन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संस्कृतिकरण की बात किसके द्वारा की गई है? एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा। किस पुस्तक में की गई है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में की गई है। संस्कृतिकरण कैसी प्रक्रिया है? इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैलियों का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करते हैं, ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है, जो कि एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, संस्कृताइजेशन। ठीक है, और यहां पर होगा ये स्थिति में परिवर्तन की बात करता है, संरचनात्मक परिवर्तन की बात नहीं करता है। यहां पर ऑप्शन बी होगा। द सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? 1970 में आती है, रॉबर्ट बियरस्टेड की है। यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी है? जी.एस. घुरिये, जॉर्ज सेमवेल, श्री अरबिंदो, योगेंद्र सिंह। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसकी पुस्तक हो जाएगी? श्री अरबिंदो की, यानी कि अरविंद घोष की यह पुस्तक है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग किसकी है? एडम स्मिथ, ए.डी. रॉस, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई यहां पर विकल्प है। राइट आंसर यहां पर ए.डी. रॉस होगा। ए.डी. रॉस यहां पर सही है। अब देखिए, पुस्तक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शंस में है रॉल्फ लिंटन, बोर्डियो, बोडिलार्ड, लेपियर। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, बोर्डियो की यह पुस्तक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, पुस्तक है क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ऑप्शंस में जॉर्ज रट्जर, बोटोमोर, योगेंद्र सिंह, सेमेल दिए गए हैं। सही यहां पर होगा बोटोमोर। ठीक है, बोटोमोर होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। विलेज इंडिया किसकी है? मैकम मेरिट, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, एम.एस. श्रीनिवास है। विलेज इंडिया किसकी है बुक? विलेज इंडिया मैकम मेरिट की है। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है, या किसका कहना है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, डेनियल लर्नर यहां पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है, या किसका कहना है? तो यहां पर यह कहना ऑस्कर लेविस का है, और ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति की बात की है। निर्धनता संस्कृति की जो अवधारणा है, यह अवधारणा ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। यह तर्क किसका है? हॉबेल, क्रोबर, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचारों आदतों का संग्रह है, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वे व्यक्ति सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। यह कहना लिंटन का है, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं। ये क्या कहलाएगा? स्वजातीय केंद्रिता, स्वजातीय केंद्रिता, सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। अपनी संस्कृति की ही श्रेष्ठता को मानते हैं, तो यहां पर स्वजाति केंद्रिता होगा। ठीक है, स्वजाति केंद्रिता या नृजाति केंद्रिता। और ये जो अवधारणा है ये समनर की है। ठीक है, समनर की है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समूह की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को ही मानते हैं, कहलाता है। ये रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। सोशल डेविस इन इंडिया किसकी है? कोहेन, क्लिनॉट, ओलेन, सुशील चंद्र यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल डेविस इन इंडिया किसकी पुस्तक हो जाएगी? सुशील चंद्र की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसका कहना है कि आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है? फूको, जेमसन, गॉल्पेन, हेबरमास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरी है या आधुनिकता का प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, ये कहना किसका है? हेबरमास का। हेबरमास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनमें से किसने जनजातियों की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया है? संकलन, शिकार, मछली पकड़ना, कृषि और पशुपालन। ऑप्शंस में मैकेवेरन पेज, फोर्ड एंड हर्शकोविट्स, स्पेंसर, डी.एन. मजूमदार यहाँ पर दिया गया है।
जनजातियों की अर्थव्यवस्था का ये जो वर्गीकरण है ये किसका है, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज का है। ठीक है, फोर्ड एंड हर्शकोविट्ज का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुस्तक है छोर का एक गांव, किसके द्वारा लिखी गई है, श्रीनिवास घुरिये, ड्यूमो, डीएन मजूमदार है। छोर का एक गांव, इस पुस्तक के लेखक कौन है, डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वह है, पुस्तकें यहाँ पर है द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से बात है स्टेटस एंड रोल की, ये लिंटन के द्वारा ही की गई थी। किस पुस्तक में की गई है, और लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति बताए थे। ये सभी बातें उन्होंने द स्टडी ऑफ मैन में की थी, और ये 1936 में बुक आती है। ठीक है, 1936 में ये पुस्तक आती है द स्टडी ऑफ मैन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पॉटलैच प्रथा किस जनजाति में नहीं पाई जाती, किस जनजाति में नहीं पाई जाती है यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगा हो जाएगा। बैगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसने आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ जोड़ा है, पार्सन्स, दुर्कीम, जॉर्ज रिट्जर, गिडेंस यहाँ पर विकल्प है। आधुनिकता का संबंध मूल्यों व विचारधारा के साथ किसने जोड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर रिट्जर होंगे, जॉर्ज रिट्जर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जिस समाज में स्त्रीकरण जितना अधिक जटिल रूप में होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा। ये किसका तर्क है, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्कीम, डार्विन, यहाँ पर ऑप्शंस है। जिस समाज में स्त्रीकरण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन जितना अधिक जटिल रूप में होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक मॉडर्न माना जाएगा। ये तर्क देने वाले हैं दुर्कीम। ये तर्क किसका है, दुर्कीम का है। यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसका है, वर्ल्ड सिस्टम थियोरी किसकी है। ऑप्शंस में बोटोमोर, एंथनी गिडेंस, वॉलस्टीन, हेबरमास है। यहाँ पर सही हो जाएगा वॉलस्टीन। ठीक है, वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। और देखिए प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है आधुनिक समाजशास्त्र में, डायरेक्टली आपने देखा होगा है ना, तो स्टेटमेंट देंगे, उसमें कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये किसका है, वॉलस्टीन का है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी है जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व हमें परंपरा और आधुनिकता में भी देखने को मिलता है। ऑप्शंस में डीपी मुखर्जी है, एमएन श्रीनिवास है, हेबरमास है और बोर्दियो यहाँ पर दिए गए हैं। आधुनिकता विरोधी है इनमें से कौन, जिन्होंने ये कहा कि हर वस्तु में द्वंद्व है और ये द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है। डीपी मुखर्जी, ढुजटी प्रसाद मुखर्जी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिसका आकार सीमित होता है, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। यह तर्क किसका है, ऑप्शंस पे किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, हेनरी मैन लैंडिस यहाँ पर दिए गए हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है, जिसका आकार सीमित है, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं उनके बीच। ग्रामीण समाज को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, लैंडिस ने। लैंडिस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संस्कृति मनुष्य का वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और यह जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है। अब ये सब न देकर सिर्फ ये भी दे सकते हैं कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह किसका कहना है। तो यहाँ पर ये जो संस्कृति को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, ये मैलिनोवस्की के द्वारा किया गया है। संस्कृति मनुष्य का साधन है या संस्कृति मनुष्य की कृति है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत मैलिनोवस्की ने दिया था और व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मैलिनोवस्की ने संस्कृति को, कल्चर को ही बताया था। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को एक कहा, हट्टन, डीएन मजूमदार, होबेल एंड क्रोबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक है, ये किसका कहना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, क्रोबर। ठीक है, क्रोबर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जुड़वा बह ने कहा था इसे। अब यहाँ पर देखिए, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पुस्तक है। ऑप्शंस में गिडेंस है, पार्सन्स है, अलेक्जेंडर है, दरिदा है। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी,
किसकी पुस्तक है? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। तो ये पुस्तक हो जाएगी अलेक्जेंडर की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है एम एस श्रीनिवास के द्वारा प्रभु जाति अनुभवशित अध्ययन, एम एस श्रीनिवास ने जो प्रभु जाति का अध्ययन किया था ये कहाँ पर किया था? मुकुंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुर, शामीरपेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? कहाँ पर अध्ययन रहा था? रामपुर पर। ठीक है, रामपुर पर इनका अध्ययन रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, रामपुर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है अपनी पुस्तक में किसने वर्णन किया है कि वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है? ऑप्शंस में यहाँ पर इसे टिक कर लीजिए, रामपुर। ऑप्शंस में के एम कपाड़िया, ए एस अल्टेकर, ए एम शाह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है, ये तर्क किसका है? ये कथन किसका है? ए एस अल्टेकर का है। ठीक है, ए एस अल्टेकर का है। यहां पर ऑप्शन बी है सही। एशियन लॉ किसकी पुस्तक है? एशियन लॉ, एशियन लॉ किसकी है? हेनरी मैन की है। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही। प्रश्न है आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आधार पर संदर्भ समूह का निर्माण होता है? ऑप्शंस में सापेक्ष समानता है, सापेक्ष असमानता है, सापेक्ष वंचन है और धन और संपत्ति दिया गया है। देखिए, संदर्भ समूह की बात समाजशास्त्र में रॉबर्ट किंग मर्टन ने की थी, जिसके दो आधार बताए गए थे। ठीक है, मर्टन के द्वारा दो आधार की बात की गई थी। एक आधार इनका सापेक्षिक वंचना का है और दूसरा आधार जो इन्होंने बताया है ये आकांक्षा को बताया था। ठीक है, आकांक्षा को बताया था। ये दो है आधार संदर्भ समूह के निर्धारण के। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जारवा, शोम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? कहाँ हमें देखने को मिलती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात के लेखक है? किसके द्वारा अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात लिखी गई है? ए एम शाह, आई पी देसाई, के एम कपाड़िया, जी एस गुरिया, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर होगा आई पी देसाई। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए एम शाह है। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात ये पुस्तक किसकी है? ए एम शाह की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ए एम शाह यहाँ पर सही है। प्रश्न है संस्थायित असमानताओं और उनके प्रति लोगों की जागरूकता को किस शब्द से जानते हैं? भौतिक वंचना, वंचन की गतिकी, सापेक्षिक वंचन या फिर तंत्र का तापी वंचन? यहां पर राइट होगा सापेक्ष वंचन, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। किसने शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय बनाया? कार्ल मार्क्स, पेरेटो, दुर्खीम, वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस है। शक्ति के अध्ययन में वैधता को मूल विषय किसने बनाया? सही यहाँ पर मैक्स वेबर हो जाएगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। शक्ति सत्ता की बात वेबर के द्वारा की गई थी। तार्किक शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता और परंपरागत शक्ति या सत्ता, ये तीन प्रकार बताए गए थे वेबर के द्वारा। प्रश्न है राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोपयुक्त व्याख्या क्या है? मूल्य प्रणाली और विचारधारा को अभियांत्रिकृत करना, राजनीतिक विचार और व्यवहार, नए राजनीतिक संस्थानों की रचना, अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राज्य व्यवस्थाएं। इनमें से राजनीतिक समाजीकरण को सही तरीके से कौन सा विकल्प परिभाषित कर रहा है? मूल प्रणाली और विचारधारा को अभियांत्रिकृत करना, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। और राजनीतिक समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है, ये किसकी अवधारणा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को मैक्स वेबर द्वारा प्रायः अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शंस में है परंपरागत प्राधिकारी, करिश्माई प्राधिकारी, तार्किक विधिक प्राधिकारी या फिर नैतिक प्राधिकारी। मैक्स वेबर के द्वारा इनमें से किसे अधिकारी तंत्रीय प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर होगा तार्किक विधिक प्राधिकारी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजों में स्त्रियों और पुरुषों की प्रभाविता को समझने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? पितृतंत्र। ठीक है, पितृतंत्र होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित आवास प्रतिरूपों में से कौन सा एक उभय स्थानिक आवास को प्रदर्शित करता है। देखिए ऑप्शंस है, इस प्रकार के दंपति को अपने विवाह के बाद से अनेक वर्षों तक पत्नी के माता पिता के साथ निवास करने की अनुमति है। यह प्रकार तब घटित होता है जब युवा विवाहित जोड़े आवास के नए स्थानों में रहने जाते हैं। इस प्रकार में दंपति को या तो पत्नी स्थानिक या फिर पति स्थानिक के रूप में निवास करने की अनुमति होती है, या फिर यह प्रकार पत्नी के जन्म गृह से आवास को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर सही होगा उभय स्थानिक आवास। इसमें दंपति या तो पत्नी स्थानिक या पति स्थानिक के रूप में, मतलब कि या तो अपने घर में रहेगी या फिर अपने पति के घर में रहने की बात होती है, इस आवास में ये देखने को मिलता है। अब देखिए प्रश्न है, कॉटलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा गया है। गतिशीलता, समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहा गया है कॉटलेविन के अनुसार। प्रश्न है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह तर्क किसका है। गिलेन एंड गिलेन, मैकएवर एंड पेज, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस है। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह बात किसके द्वारा कही गई है। मैकएवर एंड पेज के द्वारा। मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात की है। सैडरसन, गिडिंग्स, गिलेन एंड गिलेन, जॉर्ज हसन, यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज पक्षीय समूह और समाज विरोधी समूह की बात किसने की थी। जॉर्ज हसन ने की थी, यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक संस्था क्या है, किसे कहेंगे हम सामाजिक संस्था। तो एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन कराती है, या फिर एक स्थान जहां सामाजिक समारोह का आयोजन होता है। गलत है, एक संगठन जहां सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती है, एक संगठन जो समाज सेवा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही है। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा, तो ये किसकी है। एमएन श्रीनिवास की यह अवधारणा है, ठीक है, एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई। और संस्कृतिकरण शब्द से पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। फिर उनकी आलोचना होती है कि इसमें जो निम्न जाति या जनजाति सिर्फ ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं कर रही है बल्कि अन्य द्विज जातियों का भी कर रही है। फिर उसके बाद इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, क्रांतियां इतिहास की इंजन है, यह किसका कहना है। पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए.आर. देसाई, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस है। क्रांतियां इतिहास की इंजन है, यहाँ पर सही विकल्प होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। आर्थिक निर्धारणवादी कहलाते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी हैं ये याद रखिएगा, निर्धारणवादी हैं। और अति निर्धारणवादी में किसका नाम आता है, अल्थ्यूजर का। अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आता है। प्रश्न है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण को इस तरीके से परिभाषित करने वाले कौन है। विकल्प में श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई और गुरनार मिडॉल दिए गए हैं। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं, या किसका कहना है। यह कहना योगेंद्र सिंह का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1989 में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, बताया गया है ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड की कुछ अवधारणाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। कृषक समाज की अवधारणा है, लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा लघु परंपरा, ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, यानी कि लघु परंपरा व वृहद परंपरा की जो बात है ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। लोक समाज, ठीक है, लोक समाज और साथ में लोक संस्कृति, ये अवधारणाएं सभी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये भी सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ये सही है। दहेज निषेध अधिनियम ये 1971 नहीं होगा,
ये 1961 होगा, 1961 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।